हम सबके प्यारे बाबर आजम एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन मजे की बात यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया पर बाबर आजम को जो डिस्कशन का पार्ट बनाया जा रहा है, इसमें बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं की जा रही, बल्कि बाबर आजम की स्पोर्ट में आवाजें उठ रही हैं। ये बात आपको थोड़ी परेशान भी करेगी, हैरान भी करेगी कि यार एक लंबे अरसे से हमने कभी देखा तो नहीं कि बाबर आजम की स्पोर्ट में सोशल मीडिया पर कहीं पर बात हो रही हो। अगर बाबर आजम के फैंस बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो एक अलग मैटर है ना, वो तो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करूंगा कि आपने ये जो मैंने बात की है कि बाबर आजम की सपोर्ट में आवाजें उठ रही हैं, इसमें उन लोगों को शामिल नहीं करना जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गंदे अंडे होते हैं जो बिला वजह की तनकीद करते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल जो क्रिकेट फैंस हैं, जो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। जब बाबर आजम बुरी परफॉर्मेंस करता है तो तनकीद करते हैं, जब बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो बाबर आजम की तारीफ करते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक लंबे अरसे से सिर्फ बाबर आजम के ऊपर तनकीद ही कर रहे थे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि यार बाबर जो है हमारा किंग है और हमें बाबर आजम से बहुत ज्यादा प्यार है। और इस सब सिचुएशन बदलने की जो रीजन बनी वो बाबर आजम की एक रीसेंट पॉडकास्ट बनी, जिसमें बाबर आजम से ये सवाल पूछा गया कि जो आपके ऊपर तनकीद होती है इसे आप किस तरह से लेते हैं। तो बाबर आजम ने कहा कि यार देखो, अगर तो क्रिकेट से रिलेटेड तनकीद हो ना तो मैं उसको बड़ा सीरियस लेता हूं, मैं उसे देखता भी हूं, मैं अपने ऊपर उठने वाली आवाजों को सुनता भी हूं और मैं उससे समझने की कोशिश करता हूं कि मैं किस तरह से इन चीजों को बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि ये जो तनकीद होती है ये क्रिकेट रिलेटेड होती है। लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर पर्सनल क्रिटिसिज्म कर रहा है तो मैं उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तान में हम क्योंकि बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की मिसाल दूंगा, वरना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और ये जो हमारा खित्ता है ना, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई क्रिकेटर जो है वो बुरी परफॉर्मेंस देता है ना तो फिर सिर्फ उसकी क्रिकेट पर तनकीद नहीं की जाती, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि बहुत गलत चीज है। और ये चीजें हम अक्सर सोशल मीडिया पर होता देखते हैं। जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत से ये परे हैं, ठीक है। इन्होंने अगर किसी के ऊपर तनकीद करना है ना तो वो जो तनकीद का दायरा है वो इखलाक से बाहर चला जाता है, ये बिल्कुल लिहाज नहीं करते। तो बाबर आजम के भी कहने का मतलब ये था कि अगर तो क्रिटिसाइज क्रिकेट से रिलेटेड किया जाए ना तो मैं उन चीजों को देखता हूं, समझता हूं, लेकिन अगर मेरी पर्सनल लाइफ पर किया जाए तो फिर मैं उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करता, या मैं उस पर क्या ही कहूं। अच्छा, यहाँ पर बात करने वाली ये है कि बाबर आजम की स्पोर्ट में जो मैंने बातें की कि सोशल मीडिया पर अब आवाजें उठ रही हैं, तो बाबर आजम के इस इंटरव्यू के बाद या बाबर आजम की स्टेटमेंट के बाद ना जो न्यूट्रल क्रिकेट फैंस हैं, जो सही को सही गलत को गलत कहना जानते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि यार देखो, बाबर आजम ने बड़ी अच्छी बात की है। जो उसने ये पॉइंट हाईलाइट किया ना कि मेरे ऊपर उठने वाली आवाजों को या मेरे ऊपर उठने वाली तनकीद को मैं सुनता हूं, मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूं, मैं किस तरह से उसे ओवरकम करूं, मैं उसके ऊपर गौर व फिक्र करता हूं। तो ये बहुत एक पॉजिटिव जेस्टर है। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम वाकई सीरियस है अपनी गेम को लेकर या अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे लोग कह देते थे कि बस जी बाबर आजम को फिक्र ही कोई नहीं है, वो अगर इतने लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है तो वो इस बात पर फोकस ही नहीं कर रहा। तो बाबर आजम ने बेसिकली उन सारी बातों को डिनाई कर दिया। उसने कहा मैं तनकीद को भी सुनता हूं। इसका मतलब ये है कि उसे परेशानी है, उसे टेंशन है, और कॉमन सेंस भी यही कहती है कि यार एक बंदा जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर वो आप कह ले क्रिकेट वर्ल्ड का सुपरस्टार बना और अब उसके ऊपर एक लंबे अरसे से आउटफॉर्म जा रही है उसकी, तो भला उसे फिक्र क्यों नहीं होगी। तो खैर ये तो बोंगी सी बात है जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बाबर आजम तो ठीक होने की कोशिश ही नहीं करता। कोशिश हर कोई करता है, लेकिन बस आप ये समझ ले कि बाबर आजम का चांस नहीं बन पा रहा या बाबर आजम अपने उस फेज से निकल नहीं पा रहा। लेकिन अगर ये आप बात कह दें कि बाबर आजम को फिक्र ही कोई नहीं है बाहर निकलने की, तो बाबर आजम के स्पोर्ट में जो आवाजें उठ रही हैं वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि यार बाबर आजम की स्टेटमेंट के बाद हमें तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम बड़ा सीरियस है और बहुत आप कह लें कि कीन ऑब्जर्वर बना हुआ है इस चीज को लेकर कि मैं किस तरह से अपनी फॉर्म को बेहतर बना सकूं। तो जो लोग बिला वजह बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं उन्हें चाहिए कि तनकीद सिर्फ क्रिकेट के हवाले से की जाए, पर्सनल लाइफ के हवाले से बिल्कुल ना कीजिए। और अगर आपने क्रिकेट पर भी तनकीद करनी है तो इखलाक के दायरे में रहते हुए करें। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।